हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन। एक टाइम तो ऐसा था कि एसएससी के हर शिफ्ट पे इस पे क्वेश्चन हुआ करता था। अभी डायरेक्ट भी आ रहा है और इनडायरेक्ट भी आ रहा है। मतलब कुछ शिफ्ट्स में आपको कई बारी पेपर में मिलेगा कि डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, और कई बारी इसका यूज केस होगा। मतलब डायरेक्ट इसको ना पूछकर इसका एप्लीकेशन किसी न किसी क्वेश्चन में यूज हुआ होगा। यानी अल्टीमेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पहले डिटेल में आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर इस पे हम 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आज के बाद कभी अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हियर इट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैंने एक फिगर बना रखा है। एक ट्रायंगल है एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल ए है उसका बाइसेक्टर एडी है। मतलब ये जो एडी लाइन है ये इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं। अगर ये पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है तो मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो मैंने क्या काम किया यहां पर। मैंने मान लिया दोस्त कि ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लो कि x है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, एक तरफ x है तो दूसरी तरफ कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब देखो मैंने एक ये ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल में मैंने साइन रूल लगाया। अगर किसी को साइन रूल नहीं पता है तो पहले साइन रूल समझ लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर देखो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने साइन रूल अलग से बता रखा है। ये क्या हो गया, यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इस साइड को मैंने कह दिया स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। तो अब मैं कह सकता हूं कि साइन एंगल ए ये बराबर अपॉन में स्मॉल ए बराबर आ जाएगा साइन एंगल बी अपॉन में स्मॉल बी, ये बराबर आ जाएगा साइन एंगल सी अपॉन में स्मॉल सी। ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है, बात एकदम कंफर्म है, कोई समस्या नहीं होगी, पक्का एकदम। ठीक है, अब देखो इसी का यूज मैं यहां पर करूंगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं तो मैं कह रहा हूं कि भैया साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके सामने की भुजा दैट इज बीडी। तो साइन थीटा अपॉन में बीडी ये बराबर होगा किसके, अब ये वाला एंगल देखो विच इज एक्स, तो मैंने लिखा साइन एक्स और अपॉन में इसके सामने की भुजा विच इज ए बी। ये बात मैं लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहां से लिख सकता हूं भैया ए बी साइन थीटा ये बराबर आ जाएगा बी डी साइन एक्स। ये बराबर किसके आ जाएगा, बी डी साइन एक्स। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जरा समझना मेरी बात पे। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में आ जाऊं और अगेन मैं यही साइन रूल लगा लूं तो अब क्या हो जाएगा, जरा देखना। ये एंगल थीटा है तो मैंने क्या लिखा, साइन थीटा, और इसके सामने की भुजा कौन सी है, सी डी। तो साइन थीटा अपॉन में सी डी ये बराबर आ जाएगा, ये एंगल कितना है, 180 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा साइन 180 माइनस एक्स और अपॉन में इसके सामने की भुजा क्या है, दैट इज ए सी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, पक्का, बहुत बढ़िया। अब जरा समझना, साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये जो साइन 180 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसकी जगह अब मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैंने साइन एक्स लिख लिया, क्योंकि साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है। अब देखो यहां से क्या बनेगा, ए सी साइन थीटा ये बराबर आ जाएगा सी डी साइन एक्स। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो दोस्त, ये रहा एक इक्वेशन अपने पास और ये रहा दूसरा इक्वेशन अपने पास। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन नंबर 1 से 2 को क्या कर दे रहा हूं, यहां पे डिवाइड कर दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, और देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन हमें यहां पर मिलते हैं। तो मैंने यहां पे क्या किया भैया, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जरा मैं देखता हूं, देख लो ये ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी साइन थीटा। जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ जाएगा ए सी साइन थीटा, ये बराबर किसके आ जाएगा, बी डी साइन एक्स। ये वैल्यू क्या है, बी डी साइन एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, दैट इज सी डी साइन एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कोई समस्या नहीं। अब देखो भैया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, ये आ जाएगा ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी, ये बराबर आ जाएगा बी डी अपॉन में क्या आ जाएगा, सी डी। तो ए बी अपॉन में ए सी बराबर बी डी अपॉन में सी डी। जरा देखो, ए बी अपॉन में ए सी
ये बराबर है बी डी अपॉन में सी डी। मतलब अगर मैं इसको आप सिंप्लीफाई करूं कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने कहा ये अनुपात 4:5 है, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो अब आप कहोगे कि इसका और इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। यही होती है आपके एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये क्या है, ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि यहां पर इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आगे इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, अगर एक्सटर्नल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम बस होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं लगती कैसे है। ये हो गया ट्राइंगल एबीसी। अब मैंने यहां पर एक काम किया, इस बीए को क्या कर दिया, मैंने एक्सटेंड कर दिया, और जो ये वाला एंगल है, ये जो एक्सटर्नल एंगल है, इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। कुछ मान लो कि ये इस तरीके से ये बाइसेक्टर गया, और इस बीसी को मैंने आगे बढ़ा दिया, मान लो ये किसी पॉइंट डी पर मिलने हैं। अब क्या है, यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, यानी कि एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया है। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, यानी कि ये साइड अपॉन में ये साइड, ये बराबर आ जाएगा बी से लेकर पूरी डी तक, दैट मीन्स बी डी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और जो हमने प्रूफ किया दैट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोई डाउट इसमें नहीं होगा, बहुत ज्यादा काम की प्रॉपर्टी है, इस पे ना जाने कितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर होगा, बहुत शानदार। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस देखता हूं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी के साथ बात समझ में आ जाए। हियर वी गो, क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अब जरा देखता हूं भैया क्या है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। अब ये कह रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में, ये रहा अपने पास ट्राइंगल एबीसी, थोड़ा सा हेल्दी फिगर बनाते हैं। ये रहा ट्राइंगल एबीसी, दिस दिस दिस, ए बी एंड सी, ये रहा ट्राइंगल एबीसी। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, दैट मींस ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। अब वो भुजा बीसी को डी पॉइंट पर मिल रहा है, ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ए बी बराबर 15, ये आपसे कितना कह रहा है भैया, 15 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ये आपके पास 13 सेंटीमीटर है, और कह रहे हैं बीसी बराबर 14 सेंटीमीटर। ये पूरा मेजरमेंट आपको कितना कह रहे हैं, 14 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं सी डी की वैल्यू बता दो। अब देखो दोस्त, दो तरीके से कर सकते हैं, कई बार मैंने देखा है बच्चे इसका बड़ा लॉन्ग अप्रोच लेते हैं। इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे 14 - x, और फिर लगाकर यहां पर लगाएंगे एंगल बाइसेक्टर। करना ही नहीं है दोस्त, हमें क्या पता है, देख लो, मुझे यहां से पता है कि ए बी अपॉन में ए सी ये बराबर है बी डी अपॉन में सी डी के, ये बात मुझे पता है। तो अब देखो, अगर मुझे बी डी या सी डी में से कुछ निकालना है, जरा ध्यान से सुनना, तो टोटल ये कितनी है, 14, और इस 14 को मैं किस अनुपात में बांटूंगा, 14 को मैं 15:13 में ही तो बांटूंगा। अगर मैं कहूं कि बीडी और सीडी का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 13, मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से पढ़ा है। तो 15:13 में मुझे 14 को बांटना है, तो मैंने अपॉन में कितना लिख लिया, 15 13 28। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां से चाहिए CD की लेंथ, DC पूछा गया है, मतलब 13 पार्ट मुझे चाहिए। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लोगे, 13, ये आ जाएगा 1/2, 13/2 का मतलब 6.5 आपका आंसर आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात एकदम क्लियर है। मतलब अगर आपको थ्योरम पता है तो क्वेश्चन यूं होंगे, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड इज मोर देन इनफ। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत शानदार सी बात है। बढ़े अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 2 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देख लो, बड़ा थोड़ा खतरनाक से ऑप्शन दिख रहे हैं। अभी कह रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर, तो मैंने ये ट्राइंगल बना लिया एबीसी। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर, तो ये रहा एंगल ए, इसका बाइसेक्टर कुछ ही हो गया। वो एडी है जो भुजा बीसी को डी पर मिलता है, जो भुजा बीसी को डी पर मिलता है, यहां तक कोई डाउट नहीं। बीसी बराबर ए, बी से लेकर सी तक, यानी कि ये टोटल मेजरमेंट कितनी है, स्मॉल ए। टोटल मेजरमेंट कितनी है, स्मॉल ए। एसी बराबर बी, ये कितना आ गया आपके पास, बी आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ए बी बराबर सी, ये कितना आ गया है आपके पास, सी, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। बी डी माइनस डी सी की वैल्यू बतानी है।
BD माइनस में DC ये वैल्यू आपको बतानी है। ओके, अब देखो क्या करेंगे। मुझे एक बात पता है दोस्त कि ये वैल्यू C होनी चाहिए, मतलब अनुपात, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, B होनी चाहिए। एंगल बाइसेक्टर थे हम पढ़ा है। मतलब अगर मैं A को C अनुपात B में बांटूं तो क्या लिखूंगा, C प्लस B लिखूंगा। और अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, BD चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाइड बाई C कर दूंगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा AC अपॉन में B प्लस C। बोलो हाँ या ना। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, अगर मैं BD की वैल्यू लिखूं तो BD बराबर आ जाएगा AC अपॉन में B प्लस C। कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब आ जाओ जरा दूसरी तरफ। अगर मैं कहूं कि अब CD मुझे बता दो, तो या DC, तो देख लो पूरी वैल्यू कितनी है A, और अगर मैं C अनुपात B में बांटूंगा तो C प्लस B लिखूंगा, और मुझे ये पार्ट चाहिए यानी कि B पार्ट चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, AB अपॉन में C प्लस B। AB अपॉन में C प्लस B, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, पक्का एकदम क्लियर है। अब देखो आपके पास, आपको क्या पूछा गया है, BD माइनस में DC। क्या पूछा गया है, BD माइनस DC। तो BD बराबर आ जाएगा AC अपॉन में B प्लस C, और माइनस में AB अपॉन में C प्लस B। ये B प्लस C लिखा है, सिमिलैरिटी के लिए हम इसको B प्लस C ही लिख दे रहे हैं। ये आ जाएगा B प्लस C। अब देखो यहां से मुझे ऑप्शन बनाना है, B प्लस C तो कॉमन है, ऊपर A कॉमन है, तो मैं यहां से A अपॉन में B प्लस C एक तरफ लिख लिया, और ये कितना आ जाएगा आपके पास C माइनस B। ये कितना आ जाएगा, C माइनस B। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो A अपॉन B प्लस C और C माइनस B, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। आई डोंट थिंक कोई डाउट आपको होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था एंगल बाइसेक्टर का। आई होप बात एकदम क्लियर हो गई होगी, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। अभी कह रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने सबसे पहले एक फिगर बना लिया कुछ इस तरीके से, और मैंने यहां पर क्या ड्रॉ कर लिया कि ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपके पास क्या है, B है। ट्राइंगल एबीसी में आपके पास क्या आ गया कि C बराबर कितना है, 90 डिग्री। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब भुजा CB पर बिंदु D इस प्रकार है, CB पर बिंदु D इस प्रकार है कि AD कोण A का कोण समद्विभाजक है। कहीं कुछ मिस्टेक है। भुजा CB पर, हाँ यस, देखो देयर इज अ मिस्टेक। क्या कह रहे थे, भुजा CB पर बिंदु D, तो यहां पर कहीं पर कोई पॉइंट क्या है, D है, वो इस प्रकार है कि AD कोण A का एंगल बाइसेक्टर है। यानी कि अब अगर मैं यहां से A से D को कुछ ऐसे मिला दे रहा हूं, A से D को अगर मैंने यहां से मिला दिया, तो अब आपसे क्या कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है, AD आपका एंगल बाइसेक्टर है। अब क्या कह रहा है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। BC बराबर 12 सेंटीमीटर। B से लेकर C यानी कि ये टोटल भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं भैया AD की लेंथ बताओ, AD की लेंथ बताओ। अब देखो AD की लेंथ कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मैंने आपको स्टीवर्ट्स थ्योरम पढ़ा रखी है, वहां से लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बेसिक लॉजिक से बता रहा हूं। अब देख लो, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं कैसे करूंगा। अल्टीमेटली ये 5 है, ये 12 है, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कोई डाउट नहीं है। तो मुझे एक बात पता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स AC, मैं लिख दे रहा हूं कि यहां पर क्या आ जाएगा रिलेशन, AC अपॉन में क्या हो जाएगा, AB, ये बराबर आ जाएगा CD अपॉन में क्या आ जाएगा, DB। यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/13, और ये बराबर आ जाएगा CD अपॉन में DB के। ये सब अलग से लिखने की जरूरत वैसे है नहीं। कुल मिला के दोस्त मुझे पता चल गया कि ये पार्ट 5 हो जाना चाहिए, ये पार्ट 13 हो जाना चाहिए। आपको चाहिए AD। AD के लिए अगर कैसे भी मुझे ये पता चल जाए कि CD कितनी है तो बात बन जाएगी, क्योंकि फिर तो मैं पाइथागोरस लगा लूंगा। अब मैं यहां से CD की लेंथ निकालता हूं, तो देखो CD बराबर कितना हो जाएगा, टोटल भुजा कितनी है 12, और 12 को 13 5 18 भागों में बांटना है, और 5 भाग की वैल्यू बतानी है। ये आ जाएगा 2/3, यानी CD की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। CD का मान कितना आ गया, 10/3। कोई डाउट नहीं होगा, पक्का एकदम क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो, आपको बताना है AD की लंबाई। AD की लेंथ कितनी होगी, पाइथागोरस लगा दो। कौन सा ले लो, ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD देखिए, और अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो AC स्क्वायर दैट मीन्स 25
प्लस में सी डी स्क्वायर विच इज 100/9, ये कितना आ जाएगा 100/9, और ये बराबर आ जाएगा ए डी स्क्वायर के, जो मुझे फाइंड आउट करना है। 25 गुणे 9 225 प्लस 100 यानी कि 325 अपॉन में आपके पास 9, ये अंडर रूट लगा दीजिए तो ये वैल्यू बन जाएगी किसके, ए डी के बराबर। अब अंडर रूट के अंदर 325 है, मतलब कितना आ जाएगा 25 गुणे 13, तो ये आ जाएगी वैल्यू 5√13, और 9 को निकालेंगे तो 3 आ जाएगी। तो 5√13/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आपको मिल रहा है 5√13/3। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, बड़े आराम से लग गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 2-3 क्वेश्चन से आपको वैसे क्लियर हो गया होगा, 1-2 क्वेश्चन मैं और आपको करा दे रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट इसमें ना रह जाए। अभी कह रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री। देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी में आपसे यहां पर एक एंगल आपको 90 डिग्री कह रहा है। कौन सा, ये एंगल आपसे कह रहा है 90 डिग्री, इसको मैंने ए मान लिया, ये बी है, ये आपके पास क्या है, सी है। सीडी कोण एसीबी का कोण समद्विभाजक है। सीडी कोण एसीबी का मतलब अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं ये, तो ये हो गया CD, ये एंगल ACB का कोण समद्विभाजक है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो गए। अब ये कह रहे हैं AB को D बिंदु पर मिल रहा है, यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आपसे कह रहा है BD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो CD का मान बता दो। अब देखो प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कैलकुलेशन के स्तर पे और कुछ नहीं। मुझे पूछा गया है CD बता दो, मुझे पता है कि अगर मुझे BC मिल जाए तो मैं पाइथागोरस लगाकर CD फाइंड आउट कर सकता हूं। BC कैसे पता चलेगी? अब देखो दोस्त, ये एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं। अब देख लो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं लिखूं तो AC दैट मीन्स ये, और दूसरा आपके पास BC अपॉन में BC, ये बराबर आ जाएगा AD अपॉन में BD। किसके बराबर आ जाएगा, AD अपॉन में BD। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसका मतलब इसका और इसका अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, इसका और इसका अनुपात तो 4:3 के बराबर ही आएगा। इसका और इसका अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, 4:3। ये 4 पार्ट होना चाहिए, ये 3 पार्ट, लेकिन ये रेशियो है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या मान लूंगा कि ये मान लो कि 4a है और ये क्या हो जाएगा 3a, ये तो मैं मान सकता हूं, तब एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो ट्राइंगल एबीसी को बहुत ध्यान से देखिए, ट्राइंगल एबीसी क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो 4 3 7 का स्क्वायर यानी कि 49, प्लस में BC का स्क्वायर विच इज 9a स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा 4a का होल स्क्वायर दैट मीन 16a स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 49, a स्क्वायर बराबर 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7, यानी ये कितनी आ जाएगी 3√7। BC कितनी आ जाएगी आपके पास 3√7। पूछा गया है CD। अब आप देख लो भैया, अगर आपको यहां से CD निकालनी है तो क्या कोई दिक्कत है, ये वाला ट्राइंगल आप लोग देख लीजिए, और अगर ये वाला ट्राइंगल आप लोग देखोगे तो इस वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल में अल्टीमेटली क्या होगा, आपको पाइथागोरस लगाना है। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और BC का मतलब 3√7 का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 7 जा 63, तो प्लस में 63, और ये बराबर किसके आ जाएगा, CD स्क्वायर के, कोई डाउट नहीं होगा। 63 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 72 बराबर CD स्क्वायर, तो CD बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 72, 36 गुणे 2 होता है तो 6√2, तो CD की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 6√2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अच्छा क्वेश्चन था, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, पक्का, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और जरा देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं जरा देखिए, ट्राइंगल एबीसी में AD यानी कि ये वाली लाइन एंगल EAC का वाह्य समद्विभाजक है। एंगल EAC मतलब ये पूरे एंगल का ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये बात ऐसा कहा जा रहा है, जो BC को D बिंदु तक बढ़ाए जाने पर काटता है, BC को D बिंदु तक बढ़ाए जाने पर काटता है, बिल्कुल सही बात है। AB बराबर 30, ये वैल्यू आपको कितना कह रहा है 30, AC बराबर 16, ये कितना कह रहा है 16, CD बराबर 144/7 144 अपॉन में 7, तो कह रहे हैं कि साहब BC की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू, BC की वैल्यू। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहां पर, मैंने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको बताई है, दैट मींस क्या लिख सकता हूं मैं, AB अपॉन में क्या आ जाएगा AC, ये बराबर किसके आ जाएगा BD
अपॉन में क्या आ जाएगा सी डी, कोई डाउट नहीं होगा। ए बी अपॉन में ए सी ये बराबर आ जाएगा बी डी अपॉन में सी डी, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, पक्का एकदम क्लियर है। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 30, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। ए सी की वैल्यू कितनी है 16, बहुत अच्छी बात है। ये बराबर आ जाएगा बी डी, तो मुझे पता नहीं है, और सी डी की वैल्यू कितनी है 144/7। एक तरीका है कि मैं यहाँ पर इसको पूरा कैलकुलेट करूं, जो कि आसान तरीका दिख रहा है मुझे, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं दिख रही है। दूसरा मैं कंपेयर कर लूं, कंपेयर करने का मतलब देख लो क्या हुआ, 16 बराबर कितना है 144/7, यही तो मतलब हुआ। तो 16 में मैं कितने का गुणा करूं कि 144/7 बन जाए, तो आप कहोगे साहब अगर मैं 9/7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 144/7। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, बीसी, यानी कि ये वैल्यू चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना, बीडी अपॉन सीडी का रेशियो आपको आता है, तो अगर मुझे बीसी चाहिए तो बीडी में से सीडी घटाना पड़ेगा। फिर से सुनना, आपके पास जो रेशियो मैं वहां पे निकाल रहा हूं दैट इज बीडी अपॉन में सीडी। अब अगर मुझे बीसी चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि बीसी बराबर किसके आ जाएगा, तो आप कहोगे कि भैया बीडी माइनस में सीडी ये इसके बराबर आएगा। अब मैं इसी को यहां पर अप्लाई करता हूं कि देख लो ये वैल्यू जो है बीडी बराबर 30 है, लेकिन आपको यहां से अगर मैं देखूं, एक चीज ध्यान देना कि अगर मैं यहां पर देखूं तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन में सी डी आ चुका है। मुझे क्या चाहिए, बी सी चाहिए। अगर मुझे बी सी चाहिए तो मुझे बी डी माइनस सी डी करना होगा। ये रहा बी डी और ये रहा सी डी, मतलब अगर मैं यहां से बी सी की वैल्यू बोलूं तो वो आप कहोगे 30 माइनस 16 यानी कि 14 यूनिट होनी चाहिए। अब आपको पता है कि 16 में अगर 9/7 का गुणा कर रहा हूं तो इतना बन रहा है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 इंटू में 9/7 यानी कि 126/7 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बात समझ में आ गई होगी। यही थी आपकी कंप्लीटली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है तो जल्दी से बताइए। अगर कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश है। अब आप इसको भर भर के अप्लाई करिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको साहब कोई टॉपिक पे डाउट है, आपको लगता है कि ये वो कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस कंसेप्ट पे अपना नया वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।